गयाजी शहर के एपी कॉलोनी स्थित शुभकामना हॉस्पिटल में बीते शुक्रवार को एक मरीज की मौत के बाद हुए हंगामा मामले में अब नया मोड़ सामने आया है। आक्रोशित परिजनों द्वारा अस्पताल प्रशासन पर लगाए गए गंभीर आरोपों पर अस्पताल प्रशासन सीसीटीवी कैमरे में कैद फुटेज से एक बड़ा खुलासा सामने किया है। दरअसल इस मामले में डॉक्टर अमन सिन्हा ने आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पत्रकारों को इस घटना में लगाए गए आरोपों से इनकार किया है। उन्होंने पूरे मामले का सीसीटीवी कैमरे में कैद घटनाक्रम फुटेज प्रस्तुत किया। इस संबंध में डॉक्टर अमन सिन्हा ने बाराचट्टी निवासी अरुण कुमार की मौत मामले में कहा कि हार्ट से संबंधित बीते 14 और 15 मई 2025 को मरीज की हालत गंभीर रूप से परिजनों को बताया था। उन्हें इमरजेंसी भर्ती होने की सलाह भी दी गई, लेकिन फिर भी नहीं माने। हालत मरीज की ज्यादा बिगड़ी तो आनन फानन में नाजुक स्थिति में देर रात मरीज को भर्ती कराया गया। उनके परिजनों के द्वारा इलाज शुरू करने में भी आधे घंटे विलम्ब किया गया। फिर भी अस्पताल प्रशासन के द्वारा मरीज को आवश्यक सभी चिकित्सा सुविधाएं और दवाइयां दी गई, लेकिन उनकी हालत पहले से नाजुक था। इलाज के क्रम में उनकी मौत हुई है। उन्होंने बताया कि परिजनों को बताया गया था कि हालत काफी नाजुक है, इलाज के क्रम में मौत हो सकती है। ये उनसे लिखित तौर पर भी लिए गए थे। फिर भी अस्पतालों में परिजनों द्वारा स्टाफ के साथ मारपीट, अस्पताल में तोड़फोड़ और गंदी गंदी गाली गलौज और जान मारने की धमकी जैसे शब्द का प्रयोग किया गया, जो कि पूरी तरह से शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि यह अस्पताल हार्ट विशेषज्ञ संबंधित है। यहाँ हर प्रकार से मरीज भर्ती होते रहते हैं। कई ठीक होकर अपने घर लौटते हैं तो किसी की हालत ज्यादा गंभीर भी हो सकती है। ऐसे में अस्पताल में मरीज के परिजनों के द्वारा तोड़फोड़ व मारपीट की घटना का अंजाम दिया जाएगा, ऐसे में कैसे इलाज संभव है। उन्होंने कहा कि कोई भी डॉक्टर अपना मरीज को खराब नहीं होने देंगे, वो उन्हें बचाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। उन्होंने कहा कि परिजनों के द्वारा अस्पताल परिसर में तोड़फोड़ व स्टाफ के साथ मारपीट मामले में रामपुर थाना में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस सारी मामलों की जांच कर रही है। उन्होंने सारी घटनाक्रम का सीसीटीवी कैमरे के कैद फुटेज भी पुलिस और मीडिया कर्मियों को भी सबूत किया है। फिलहाल अब देखने वाली बात हो कि आगे इस मामले में पुलिस क्या कुछ कार्रवाई करती है। नाम डॉक्टर अमन सिन्हा हुआ, मैं शुभकामना हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। तो बात ये है कि ये पेशेंट जो अरुण कुमार क्या सिंह जी थे, वो मेरे पास लगातार पिछले 6-7 महीने से आ रहे हैं। करीबन 1 साल पहले भी आए थे, फिर 6 महीने पहले भी आए थे। उनका प्रॉब्लम ये था, उनका पेशेंट को हार्ट फेलियर था। हार्ट फेलियर का मतलब होता है कि हार्ट का पंपिंग अच्छे से नहीं हो रहा था। आमतौर पे ये 65% से ऊपर होता है, इनका मात्र 15 से 20% था। इस कंडीशन में पेशेंट को दवाई के साथ एक मशीन लगाया जाता है, स्पेशल मशीन पेसमेकर बोलते हैं, AICD या CRTD बोलते हैं। हमने उनको पेशेंट को कम से कम 3 से 4 दफ़े बोला है पिछले 3 महीने में कि मशीन लगवा लीजिए, कभी भी कुछ भी हो सकता है। और अचानक से ऐसा हमेशा देखा गया, आप किसी से वेरीफाई कर सकते हैं कि अगर हार्ट का पंपिंग 30% से कम होता है तो अचानक से मृत्यु होने का पूरा संभावना होता है। फाइनली पेशेंट 14th को हमारे पास आया, 14th मई को हमारे पास आया OPD। अब मैं जो भी बोल रहा हूँ सबका वीडियो भी साथ में प्ले होगा, सबका CCTV फुटेज भी है, आवाज़ भी उसमें रिकॉर्डेड है। 14th को पेशेंट आया मेरे पास, 14th मई को सुबह में OPD में करीबन 11-12 बजे के आसपास। पेशेंट बहुत ज़्यादा हँफ रहा था। मैंने बोला कि प्लीज़ एडमिट हो जाइए, नहीं तो चांसेस बहुत कम है। पेशेंट फिर एडमिट नहीं हुआ। अच्छा ये हुआ कि कम से कम पेशेंट ने जांच करवा लिया। जांच में एक्सरे था और साथ में तो रेडी तो पेशेंट 14th को हमारे पास आया था, OPD में एडमिट नहीं हुआ। 15th को कम से कम जांच लेके आया। इस बार पेशेंट इमरजेंसी में पहुंचा, बहुत सांस बहुत ज़्यादा उसका फूल रहा था, मतलब एक लाइन भी नहीं ठीक से बोल पा रहा था। हमारे पास आया था, OPD में एडमिट नहीं हुआ। पेशेंट फिर 15th को आया था। इस बार उसका एक्सरे में पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस मतलब फेफड़ा का TB भी हो गया, तो साथ में किडनी का प्रॉब्लम भी हो गया था। हमने पेशेंट को फिर से बोला एडमिट हो जाओ, पेशेंट फिर एडमिट नहीं हुआ। एडमिट नहीं होने के कारण पेशेंट का स्थिति खराब होते गया। पेशेंट फिर घर चला गया। घर जाने के बाद पेशेंट को रात में और प्रॉब्लम हुआ होगा, तो 16th को अर्ली मॉर्निंग मतलब रात के 1 बजे के आसपास पेशेंट आया। उस समय भी मेरे जो डॉक्टर जो हमारे यहाँ बैठते हैं, जिन डॉक्टरों ने बोला कि एडमिट होना तो हो ही नहीं, तो चले तुरंत पटना, क्योंकि आप बहुत सीरियस हैं, कुछ भी हो सकता है, जान जाने की संभावना पूरी हो गई है। अटेंडेंट बोलता है कि मेरे घर का छत का ढलैया होना है, इसलिए मैं एडमिट नहीं हो रहे थे। ठीक है, ये हम लोग का प्रॉब्लम नहीं है कि घर में ढलैया हो रहा है, घर में शादी, हमें मतलब आपकी बीमारी से और कोई ट्रीटमेंट करने से। इसके अलावा पेशेंट एडमिट होने में फिर से 45 मिनट अपना समय वेस्ट किया है। 1:10 पर एंटर किया और 1:38 के बाद पेशेंट एडमिशन हुआ। स्थिति पहले से खराब था। पेशेंट का जाकर के करीबन 6 बजे के आसपास कार्डियक अरेस्ट हुआ और 8 बजे के बाद डिस्पाइट बेस्ट मेजर्स हम लोगों ने सब कुछ किया जो कर सकते हैं। हमारी हॉस्पिटल किसी से कम नहीं है, हम लोग सारा सुविधा देते हैं, वो दिल्ली लंदन के कंपेरेबल है। हम लोग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर काम करते हैं, लेकिन पेशेंट नहीं बचा सके। ऐसे भी हार्ट का हॉस्पिटल है, ज़्यादा एडमिशन लेंगे तो ज़्यादा डेथ भी होगा, ज़्यादा पेशेंट खराब आएगा तो ज़्यादा डेथ भी होगा। ऑब्वियसली पेशेंट हम लोग, मेरे हाथ में नहीं, मैं भगवान नहीं हूँ।
और पेशेंट को हम लोग बचा सकते हैं। हम लोग उम्मीद दे सकते हैं कि शायद ठीक हो जाए, हम लोग गारंटी नहीं दे सकते। पेशेंट का डेथ होने के बाद से बहुत ज़्यादा पेशेंट के जो परिवार वाले बहुत आक्रोशित थे, पता नहीं किस वजह से। उन्होंने बहुत जंगली टाइप बिहेव किया है। पेशेंट मेरे स्टाफ के साथ मैन हैंडलिंग, फीमेल स्टाफ के साथ छेड़खानी, उसके बाद गलत गलत बेबुनियाद हम लोग पे एफआईआर लगाना कि हम लोगों ने उससे 3 लाख रुपए एक्सटॉर्शन मनी ले लिया, हम लोगों ने पेशेंट को नेग्लिजेंस किया, ऐसा कोई एक सुई दे दिया जिससे कि पेशेंट की डेथ हो गई। ये सब बहुत गलत इल्ज़ाम है और बहुत गलत चीज़ है और ये सब लगातार होते जा रहा है गया के हर एक हॉस्पिटल में और खासकर हमारे हॉस्पिटल में। तो मैं बस ये बोलना चाहूँगा कि अगर आप लोग ऐसा कीजिएगा, एक मैं ही हूँ जो गया में बहुत सारा कार्डियक पेशेंट्स और नया-नया इलाज करता है, जिसके लिए पहले आप लोग वेलोर जाते थे। अगर ऐसा कीजिएगा तो हम लोग सीरियस पेशेंट नहीं लेंगे, भुगतिएगा आप ही लोग। और आप जो ट्रेंड था पहले कि हर बात पे पटना आना है, दिल्ली आना है, वही बना रहेगा। तो बस आप ही लोग समझिए कि अटैक के बाद करना क्या होगा। थैंक यू। तब सुरक्षा मतलब क्या कोई एसएसपी से या फिर थाना में भी आप लोगों ने कुछ किया है? हम लोगों ने पेशेंट के अटेंडेंट पे जो ने तोड़फोड़ किया है, सीसीटीवी फुटेज के साथ, सारे प्रूफ के साथ हम लोगों ने एफआईआर कर दिया है और हम लोग इस बात को छोड़ेंगे नहीं, हम लोग आगे तक ले जाएंगे। बिकॉज ये सब और बहुत चीज़ का मानहानि भी करना है। बिकॉज कुछ लोगों ने बिना जाने हुए, बिना हमारा पक्ष लिए, बिना बात को जाने हुए वीडियो वायरल कर दिया है। तो ये इस बात से बहुत नाखुशी है हम लोगों को और एक काम करने का जो मज़ा आता है, जो पीस ऑफ माइंड होता है, वो खत्म हो जाता है। हम लोग डर के माहौल में काम करते हैं। इमरजेंसी पेशेंट लेने में कतराने का मन करता है कि लें कि नहीं लें, ये सब चीज़ बात का डर है।